हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 10 पढ़ेंगे, जीवों में श्वसन। इसमें हम 10.7 पढ़ेंगे, क्या पादप भी श्वसन करते हैं। इससे पहले का सारा लेसन लगभग हम पहले वीडियोज में कवर कर चुके हैं। इस लेसन को देखने के लिए आप मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो ये पढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। 10.7 क्या पादप भी श्वसन करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने जल में जो जीव रहते हैं वो पढ़े हैं कि वो श्वसन कैसे करते हैं, या कीट वगैरह जो होते हैं, कॉकरोच वगैरह, वो कैसे श्वसन करते हैं, या मनुष्य कैसे श्वसन करता है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे क्या पौधे, पादप होते हैं पौधे भी श्वसन करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। देखिए, ये आंसर हमें मिल गया है कि पौधे भी श्वसन करते हैं, क्योंकि लिविंग होते हैं, वो भी जीवित होते हैं, उनको भी सांस लेने की जरूरत पड़ती है। जिसके आपने कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। ये सांस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं हमारी तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो प्रकाश संश्लेषण, उसके दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन सांस जब लेते हैं, जब श्वसन करते हैं, तब ये वायु से ऑक्सीजन ही लेते हैं हमारी तरह। सभी लिविंग थिंग्स है, सभी जो जीवित प्राणी है, वो ऑक्सीजन सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। ये आप याद रखेंगे। श्वसन में हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं ये। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। जब सांस लेते हैं हम, तो क्या करते हैं, ग्लूकोज जो होता है उसको, वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। तो इसी तरह से इनमें भी, पौधों में भी ग्लूकोज जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है ऑक्सीजन की सहायता से। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। इसका जो प्रत्येक अंग है पौधे का, वो वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। देखिए, हम सांस कैसे लेते हैं, फेफड़ों द्वारा, लेकिन इसमें क्या लिखा है, देखिए ये नोट करेंगे। पादप में प्रत्येक अंग, जैसे हम फेफड़ों से सांस लेते हैं, इनका प्रत्येक अंग वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। पादप की पत्तियों में होते हैं ये रंध्र, ये हमने पढ़ा था। इसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में या ऑक्सीजन लेने में, इनका ये विनिमय करने में ये हेल्प करते हैं। ये जो रंध्र होते हैं, इनका कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करना। ये सूक्ष्म छिद्र होते हैं पत्तियों में। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए, जो जड़ें होती हैं उसकी कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। अब जो होती है, जड़ें होती है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती है, जो है पौधे का अन्य भाग जो है वो तो वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन जो मिट्टी, ये जो होती है जड़ें होती हैं, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती है, वो क्या करती हैं, देखिए मृदा के कणों के बीच, मिट्टी जो होती है उसके जो कण होते हैं, ऐसे मृदा जो सरंध्र होती है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठोर तो नहीं होती है सरंध्र, तो इसके बीच में जो खाली स्थान है उनके बीच में ऑक्सीजन भरी होती है, वायु भरी होती है उसके बीच में। ये मृदा के कण लगा लो, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी होती है। तो ये जो मूल है, मतलब जो जड़ है, वो मृदा कणों के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उनमें जो उपस्थित वायु है उससे ऑक्सीजन लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो पौधा थोड़े दिनों में मर जाएगा, क्योंकि अधिक पानी डालने से जो उसको सांस लेने की जगह में नहीं मिलती। देखिए, जैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं गमला, इसमें अगर हम एक पौधा उगाएंगे, मान लो पौधा उगा दिया इसमें, और यहाँ पर हम पानी भर देंगे, ये पौधा है,
अगर हम इसमें बहुत सारा पानी भर देंगे यहाँ, तो ये पौधा जो है वो सांस नहीं ले पाएगा, मतलब ऑक्सीजन इसे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मृदा के जो अंदर जो ये जगह होती है उसमें तो ये पानी चला जाएगा, तो ये ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए ये पौधा मर जाएगा कुछ दिनों में। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है, बहुत ही जरूरी है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की जरूरत होती है, श्वसन की आवश्यकता होती है, हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ तक आपका वीडियो समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा इसका ये पहली का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली जानना चाहती है क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, यदि ऐसा तो वह ऐसा किस प्रकार करती हैं। हमें आंसर हमने पढ़ लिया इसका कि मृदा में जो मृदा होती है उसमें कुछ जगह होती है, खाली जगह होती है, वायु अवकाश होते हैं, खाली स्थान होते हैं, उनमें वायु भरी होती है और उससे ये मृदा ऑक्सीजन ग्रहण करती है। तो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पत्तियों में गैस के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। आप इसका जवाब देंगे। नंबर 2, पौधे श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, पौधे पादप श्वसन के दौरान कौन सी गैस निर्मुक्त करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। ये प्रश्न 3 है, आप इनका आंसर देंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं आते तो इसका मतलब आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा, फिर दोबारा से आप वीडियो को देखेंगे और आपको इनके जवाब मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।